नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर राजनीतिक पार्टी के तरफ से बयानबाजी और वादे भी नए आने लग गए हैं। बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस बीजेपी को, और इन दोनों को घेरने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई विधायक, कोई पार्षद नहीं है, इसलिए वो खुले मंच से कुछ भी कहने से नहीं डर रही है। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस कोई नया खेल कर पाती है। हमारे साथ तीनों पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से आशीष द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी से सौरभ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं तीनों पार्टी से सेम सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या इस बार चुनाव में सबसे अहम जो मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान को छोड़ के क्या बीजेपी आगे आएगी, और आप गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ को छोड़ करके क्या आगे जाएंगे? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब जब चुनाव आते हैं तो कुछ नए एम्स रहते हैं, नए गोल्स रहते हैं, उन्हीं को लेके पार्टी आगे काम करती है। हमने पिछले चुनाव में 36 वादे किए थे, जिसमें से लगभग वादे बीजेपी बोल रही है एक भी वादा पूरा नहीं किया। कोयला घोटाला किया, कोयला घोटाला के बाद आपने शराब घोटाला किया, शराब घोटाला के बाद आपने पीएससी घोटाला कर दिया, 3 बार चावल घोटाला, आम आदमी पार्टी चावल घोटाला। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाते रहना। उनके पूरे 5 साल निकल गए, वो इन्होंने इतना आरोप लगाया कि वो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। अगर इनके आरोपों में कुछ भी सत्यता होती तो हमने 2018 के बाद 5 उपचुनाव लड़े हैं, एक चुनाव भी हम नहीं हारे हैं। इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त तक का हालात रहे हैं। नगर निगम के चुनाव हम जीते हैं, जिला पंचायत जनपद के चुनाव हम जीते, और निरंतर हमारी चुनावों में जीत होती आई है। और 2023 में भी देखिए आशीष जी बोल रहे हैं बार बार कि सारे चुनाव वो जीते हैं, सारी चीजें वो जीत गए हैं। क्या लगता है कि आपके लिए बड़ी विफलता नहीं? आप उपचुनाव हार गए, पार्षद चुनाव हार गए, आपका कोई मेयर नहीं है। 15 साल रहने के बाद इतनी कमजोरी बीजेपी में आई कहां से? देखिए, विफलता तो नहीं है बीजेपी की ये। हमारे पास मेयर नहीं है, कोई बात नहीं। हमने जो छत्तीसगढ़ में जो विकास किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया, वो अनगिनत है। आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम जो सड़कें देख रहे हैं, हम नया रायपुर से बात करें तो पूरे एंटायर छत्तीसगढ़ की बात कर ले आप, कहीं पे भी बीजेपी ने 15 साल की शासन में कहीं पे भी किसी को भी निराश नहीं किया। रही बात बीजेपी वादों, पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ने 36 वादे पूरे किए हैं या नहीं किए? 36 वादे जो पूरे करने की बात कह रहे हो, एक वादे बता दे जो पूरे किए हैं। एक वादा, सुनिए, कांग्रेस के पास ना नीति है, न रीति है, न क्रियान्वयन है। वादे तो गंगा जल पे झूठे कहे जाते हैं। गंगा जल जैसी पवित्र जल को जब इन्होंने नकार दिया और उसको लेकर के चुनाव लड़े, और जिस महापौर की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी जल में प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी तो छोड़िए महोदय, घोटाला कर दिए। घोटाला 2000 करोड़ का घोटाला शराब में। देखिए, घोटाला क्या होता है, एक भी वादे पूरे नहीं किए। अब ना नीति है ना रीति है। नहीं, वादा कैसे नहीं। आज भाजपा के बड़े बड़े नेता, धान का सबसे ज्यादा मूल्य भाजपा के बड़े बड़े नेता ले रहे हैं, जो अपने आप को किसान कहते हैं। 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ है, वो को ले रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है यहाँ के युवाओं को, वो क्या नहीं है। हमारे पूरे घोषणा पत्र में ये सब वादे थे, आज पूरे हो रहे हैं। अब इनको आज स्वामी आत्मानंद में बृजमोहन जी चिट्ठी लिख रहे हैं। बृजमोहन जी का चिट्ठी आप सभी ने देखा होगा, इनके नेता हैं कि सिफारिश कर रहे हैं कि इसका एडमिशन कर दिया जाए। ये पहली बार छत्तीसगढ़ में आज 23 सालों में ऐसे हालात उत्पन्न हुए कि विपक्ष के लोग सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफारिश करते घूम रहे हैं। देखिए, बड़े आरोप लग रहे हैं दोनों के ऊपर। इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने नान घोटाला किया, तो इन्होंने चावल घोटाला किया, तो ये पीछे नहीं हटे, इन्होंने पनामा घोटाला कर दिया। आप कितने सारे घोटाले करने आ रहे हैं? देखिए, हम बच्चों के लिए स्कूल बनाने में विश्वास रखते हैं। स्कूल बना दिया उन्होंने, अब आप क्या इसको पूरे सड़कों में स्कूल बना देंगे क्या? लोगों के घरों पे स्कूल बना देंगे क्या? आत्मानंद स्कूल आपको नहीं दिखते? सीबीएसई स्कूल नहीं? शहर में 395 स्कूल ऐसे जिसमें मरम्मत होनी है। आज का डाटा सुन लीजिए, 395 डेटा दीजिए। डेटा दे रहा हूँ।
और शिक्षा विभाग में 69,871 पद रिक्त है, जिसके अगेंस्ट 12,489 पद निकालते हैं। डेटा सुन लीजिए, डेटा 1,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, किससे पढ़ाओगे? बेवकूफ बनाना बंद करो। 18,33,000 बेरोजगार हैं, 36 वादे पूरे भी कर दिए, उनके अगेंस्ट में शायद ये वादा ना किया हो तो सिर्फ 25,000 नौकरी निकाले तो 18,08,000 बेरोजगार कहाँ जाएंगे? आज रोड पे 1269। आप सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे? हम सरकार में आएंगे तो जिन सपनों के तहत छत्तीसगढ़ बना, अंतिम व्यक्ति को उसका हक मिलेगा। आज के पेपर में दिया हुआ है, कवर्धा के पास गांव के 261 लोग मिलके पहाड़ काट के रास्ता बनाते हैं। अब उनकी गांव की दूरी 12 किलोमीटर कम हो गई। शर्म नहीं आती? 23 सालों बाद भी सरकार की जगह लोग पहाड़ काट रहे हैं। आप तिल्दा नेवरा चले जाओ, 35 किलोमीटर यहाँ से दूर है, पुल है पर रेलिंग नहीं है। कोरबा का घटना सुनो, आदमी लाश लेके जाता है, रात भर जंगल में रहता है, उसके बाद खाट में डाल के 7 लोग उस शव को ले जा पाते हैं। बीजापुर चले जाओ तो वहां पे वृक्ष के नीचे लोगों का इलाज होता है। ये छत्तीसगढ़ बनाया है। बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। आम आदमी के पास कोई विधायक नहीं है, इसलिए उन पे आप कोई गंभीर आरोप लगा नहीं सकते। उनके पास कोई पार्षद नहीं है, आप गंभीर आरोप लगा नहीं सकते। पर वो गंभीर आरोप लगाने से पहले नहीं चुक रहे कि 395 स्कूल ऐसे हैं जिसमें अभी मरम्मत बाकी है, 8,000 के आसपास ऐसे रिक्त पद है जिसपे भर्ती बाकी है। क्या लगता है ये बड़े आरोप जो विपक्ष लगा रही है वो कहां तक सही है? नहीं, देखिए, जितना आम आदमी ने आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी ने अगर इतने तथ्य उनके पास थे, आज आम झाड़ू लेके घूम रहा है, ऐसा ना हो कि बीजेपी और कांग्रेस को साफ कर दे। देखिए, झाड़ू तो घर घर में और लक्ष्मी का स्वरूप रहता है, झाड़ू से हमको कोई आपत्ति नहीं है। और रही बात ये कि जो आम आदमी पार्टी के आरोप है, कितनी बार ये रोड में दिखे हैं। आज ये जितना आंकड़ा दिए हैं, अगर किसी भी आंकड़े में देख के कितना ये आंदोलन करते नजर है, इनके पास चेहरा नहीं है कि किसके चेहरे में क्या। हर जगह केजरीवाल का चेहरा काम आएगा। जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार की लड़ाई से हुआ, आज वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उनके तो 3-3 मंत्री जेल में है, उसके बारे में इनको सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बारे में तो बड़ा आरोप। 1 मिनट लूंगा, बस 1 मिनट में, क्योंकि मुझे बीजेपी की तरफ भी जाना है। बड़े आरोप लगा रहे हैं, आपके खुद 3 मंत्री भ्रष्टाचारी है, आप खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। छोटे भाई से आग्रह करूंगा कि गिनती ठीक कर ले, 3 है कि 2 है कि कितने हैं। पहली चीज, सरकार बनने के बाद किसी भी सरकार को 1-2 साल का समय दिया जाता है कि वो अपने वादों को पूरा करे। कोरोना कांग्रेस को नहीं देते समय दिया, उसी को बता रहा हूं। कोरोना के काल में 14,580 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति रोक के रखे थे। कोरोना काल में हमने अपने कार्यालय में एक आदमी आवरण अनशन में बैठता था, ये पुलिस भेज के उठवाते थे, हम दूसरा आदमी बैठते थे, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, 5वां आदमी। ये परेशान होकर उन 14,580 शिक्षकों को नियुक्ति दिए। हसदेव के मामले में, जिसमें स्वयं राहुल गांधी उस जगह पे जाके बोलते हैं ये जंगल नहीं कटेगा, 2019 में चीफ सेक्रेटरी लेटर लिखता है कि हसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए। उसी चीफ सेक्रेटरी के लेटर के बेस पे कैबिनेट लेटर लिखता है केंद्र सरकार को कि हसदेव नहीं कटना चाहिए। बड़ा आरोप। कौन सी मजबूरी थी? अदानी के गोद में जाके बैठ गए, लोगों का घर उजाड़ दिए, फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से भी गोद में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। हमने, आप छत्तीसगढ़ जीतेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो। दिल्ली के अंदर 2013 से लेकर 2023 तक कोई भी पार्टी ये आरोप नहीं लगा सकती कि आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। हमने वादा से ज्यादा काम करके दिखाया है। और 30 सरकारें काम करती हैं पूरे देश में, इकलौती सरकार है जो फायदे में है केंद्र की बीजेपी सरकार। सरकार ऐसी है जिसके मंत्री 55 लाख करोड़ के कर्जे को अकेले 85 लाख करोड़ के कर्जे में पहुंचा दिए। और ये कांग्रेसी 44,000 करोड़ के कर्जे को 82,000 करोड़ के कर्जे अकेले ले लिखिए। कहां पे घी पिए? बीजेपी से जवाब ले लो। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे भाई साहब अभी बताए कि छत्तीसगढ़ में 36 वादे पूरे किए गए हैं, निश्चित रूप से उनका कहना से कि 36 वादे कहाँ पूरे किए गए हैं? 36 वादे पूरे गए हैं, कागजी कार्रवाई भी पूरे किए गए हैं। और जहां भी कार्रवाई किए गए हैं, जहां भी काम दिए गए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी दिया गया है। दारू भट्टी खोला तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नौकरी कर रहे हैं। रही बात काम करने की, तो हाँ, कल बिरगांव में छत्तीसगढ़ अहाता भी अब कांग्रेस के लोग चला रहे हैं ऐसा। रही बात, रुको, कल कांग्रेस के ही विधायक के नेतृत्व में नगर निगम में कार्यकर्ताओं का ही मतलब
लोगों का घर तोड़ा गया है। आप वीडियो देख लो, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है। ये कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को घर से बेघर करने का काम किया है, कोई काम नहीं किया है, लूटने का काम किया है। छत्तीसगढ़ को घोटालों में नंबर 1 लाने का काम किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कोई काम नहीं किया, केवल छत्तीसगढ़ की जनता को बेघर करने का काम किया, सड़क पर लाने का काम किया है। बड़ा आरोप लगा रहे दोनों पार्टी, बड़े बड़े आरोप से क्या उभर पाएंगे, फिर से सरकार बना पाएंगे? कोई कह रहा है कि सिर्फ घोटाला किया है, कोई कह रहा है इतनी पदे खाली है, कोई कह रहा है इतनी स्कूलों की मरम्मत बाकी है। क्या लगता है इन सबसे ऊपर आ पाएंगे? देखिए, घोटाला करते हुए इनका 5 साल निकल गया। एक चुनाव नहीं जीत पाई भाजपा, तो कहीं भी उनके पास मुद्दा नहीं है। दूसरी रही बात, ये वोट किस में मांगेंगे? आने वाले समय में फिर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। आप देख लीजिएगा, आपके चैनल में फिर उसी में डिबेट रख लीजिएगा। आज इन्होंने बजरंग दल के बजरंग दल के ऊपर कर्नाटक में बात की, बजरंग बली को बंद किए। मध्य प्रदेश में बजरंग दलियों के ऊपर इन्हीं की सरकार ने इतना ज्यादा लाठी चार्ज किया, उस पर तो बात ही नहीं करेंगे। मोदी जी की क्या नीति रही है, किस चीज में रही है, उसमें बात कर लीजिए। 45 करोड़ का बंगला केजरीवाल जी के पास में है। सुन लीजिए, 45 करोड़ का बंगला। आप सुनिए, जेल मंत्री इनका मसाज करा रहा है, जेल के अंदर उसका वजन बढ़ जाता है। शिक्षा मंत्री जिसका ये प्रोपोगंडा फैला रहे थे, सुनिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है, ये बिना शराब बेचे दिल्ली में शराबबंदी अंदर हो जा रहा है। ऐसा कौन सा घोटाला था कि ये घोटाला समझ ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ है। इनको पास में सिर्फ आरोप लगाना है। इनके पास अभी 90 विधानसभा में प्रत्याशी इनको बीजेपी और आम आदमी के पास मुद्दे नहीं बचे। अब बिल्कुल मुद्दे नहीं है। आज पहली बार 2018 के बाद पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ बड़ा आरोप लगा। इनके जो 15 साल संघर्ष किए नेता, उनको मंच से उतार के नंद कुमार साय को मंच पे बैठाते हैं। इतने नेता हैं इनके पास। अब हमको तो ये बोल रहे हैं, ये अडवाणी जी का कहाँ चले जाते हैं, आज मान जी का कहाँ है, बाकी नेता का सिर्फ हर जगह केजरीवाल दिखते हैं। आम आदमी में सिर्फ केजरीवाल दिखते हैं, इनके पास तो नेता ही नहीं है। क्या सिर्फ केजरीवाल को 90 विधानसभा? केजरीवाल जी ने वादा किया था जन लोकपाल लेके आएंगे, आपके तरफ करेंगे, दिल्ली की स्कूल को ठीक करेंगे, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का जन लोकपाल कहाँ है? दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग कहाँ है? दिल्ली का मॉडल स्कूल कहाँ है? दिल्ली में रही बात भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दिल्ली में है। दिल्ली की सरकार के 2 मिनिस्टर आज जेल में हैं। मनीष सिसोदिया किस मामले में जेल में है आप सबको पता है, पूरे ऑल इंडिया को पता है। इनके स्वास्थ्य मंत्री आपके भी लोग के ऊपर ईडी बना रही है। ठीक है, ईडी का काम है जांच करना, बिल्कुल जांच करें। अभी उस पर तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ ना, कोई भी संवैधानिक अभी कोर्ट में है ना, नहीं है। व्यापारी 360 जेल में जाए, व्यापारी गलत काम को जो करेगा वो जेल में जाएगा, पर इनके तो मंत्री गलत काम कर रहे हैं, ये क्या बात करेंगे आम आदमी वाले? और रही बात भारतीय जनता पार्टी का ना, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि कांग्रेस राम गम किसने बनवाया, माता कौशल्या का मंदिर किसने बनवाया? 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी जो राम के नाम पे वोट मांगती थी, राम के नाम पे राजनीति करती थी। 15 साल तक के माता कौशल्या का मंदिर तक नहीं बना पाए, रामगढ़ पद तक नहीं बना पाए। ये लोग क्या बात करेंगे, हिंदुत्व की और राजनीति की बात कर रहे हैं लोग। माता मंदिर के उस पे वोट मांगेंगे। शराबबंदी कहाँ है? माताएं बहनें इतनी परेशान हो रही हैं शराब से, नशे से, उस पे शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने तो वादा किया था शराबबंदी करने का। शराबबंदी का आपने भी वादा किया था। हमने वादा किया था शराबबंदी में, आप वापस जाके पढ़िए। हमने शराबबंदी का वादा नहीं किया था। आपने कितना शराबबंदी का वादा किया था। शराबबंदी के कारण कितनी दिक्कतें आ रही हैं। शराबबंदी के कारण घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, नशे कितने ज्यादा हो गए। आपने वादा नहीं किया था जब आप बोल रहे कि शराबबंदी के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं, पति बिगड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं दिल्ली में बंद कर देते? आपने भले वादा नहीं किया था, पर दिल्ली में आप क्यों बंद नहीं कर दी? आपने स्कूलों के सामने शराब खोला, शराब दुकानें खोला, विपक्ष लगातार भी बीच मोहल्ले में शराब का ठेका दे रखा है। आप लोग घटनाएं होए, आप चाहते ही कि दुर्घटनाएं होए। पंजाब के मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री आ रही बात शराबबंदी की, तो पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब का शराब पीकर लोकसभा, जो देश का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, उसमें शराब पीकर जाके वो बैठते हैं, उसमें बात करते हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है, वहां शराब बिकती है। पंजाब में इनकी सरकार, वहां शराब बिकती है। पहले 2 राज्यों में इनका सरकार, वहां शराब बंदी करके दिखाई। 24 घंटे शराब पी के चलता है कवासी। 24 आप देखते रहते हैं, आपका घर में काम नहीं करते, कवासी लगमा पे नजर रखते हैं।
तो इनका मंत्री भी 24 घंटे दारू पीता है। आपका भी मंत्री पीता है, इनका भी मंत्री पीता है। आप लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं क्या? कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। इनको जवाब अंसारी जी, ज्यादा शराब पीता है इसका दारू मंत्री पी रहा है उससे नहीं प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आप मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जनता के मुद्दों को भटकाने का काम दोनों पार्टी कर रहे हैं। बस देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जो मुद्दे थे वो हमेशा विकास के रहे, केवल मुद्दे नहीं रहे। और बीजेपी ने आप बीच में आपके नहीं बोले थे। आप छत्तीसगढ़ में जो अभी रोका टोकी कर रहे हैं, वो जहां पे खड़े हैं वो उसको थोड़ा नीचे गौर तक देखे। वहां पे जहां पे खड़े हैं वो बीजेपी ने अपने शासन काल में उसको नवनिर्माण किया। ये जो इतनी चकाचौंध देख रहे हैं, बीजेपी के शासन काल में निर्माण हुआ है। आपको एक डाटा देता हूं, बीजेपी ने जो इतना विकास किया, लेकिन विकास करते करते जो 15 साल शासन किए, बीजेपी का जो कर्जा था वो बहुत ही मिनिमम था। लेकिन जब से कांग्रेस आई है तब से 81,000 करोड़ का कर्जा, 81,000 करोड़ का डाटा बता रहा हूँ। डाटा मैंने 1,000 करोड़ आप एडजस्ट कर 1,000 करोड़ आप एडजस्ट कर बोले दीजिए। देखिए, बीच में उन्होंने नहीं बोला था। देखिए उपाध्याय जी, उन्होंने बीच में नहीं बोला था। बिल्कुल उनके बीच में जो डाटा, मैं आऊंगा सही डाटा के लिए। जो डाटा पब्लिश है, जो डाटा ऑन रिकॉर्ड है, मैं उस डाटा की बात कर रहा हूँ। जो डाटा ऑन रिकॉर्ड है उसमें 81,000 करोड़ जिक्र है। जो 81,000 करोड़ है, देखिए बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं, ये एक्चुअल में युवाओं को कोढ़ी करने का काम कर रहे हैं। ये कोई इतने 10 लोगों के परिवार में एक व्यक्ति को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे, बाकी लोग क्या करेंगे? बेरोजगारी भत्ते में आपकी अमाउंट क्या है उसका देखिए। मैं आपको एक डाटा देता हूँ, ये देखिए, मैं आपको एक स्क्रीन में एक डाटा दिखाता हूँ, बहुत ही एनालिटिकल डाटा है, पढ़ के भी बता दीजिए। देखिए, इनकी बात करें बोनस की तो 5,627 करोड़ रुपए इन्होंने 2019 में बोनस दिया। 5,553 करोड़ रुपए का 2020 में बोनस दिया। 7,228 करोड़ का इन्होंने 21 में दिया। 1,894 करोड़ का बोनस 2022 में दिया। कुल इन्होंने 20,102 करोड़ का धान का बोनस दिया। 6,001 हमने बोनस दिया है। वो निश्चित रूप से भी हमारे भाई साहब बताए कि कांग्रेस ने जो काम किया है पुनः रिपीट कर रही है। कल भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, उन्होंने कल खुद अपने बयान में क्या कहा है, न्योसुआई की कार्य समिति की बैठक थी, उन्होंने बोला है कि जहां हमारी सरकार बन जाती है हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। ये देखो, खुद भूपेश बघेल जी का बयान है कि जहां हमारी सरकार बन जाती है हम दोबारा रिपीट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि हम इतना लूट लेते हैं कि दोबारा कहीं आने के लायक रहते नहीं और जनता दोबारा लाना चाहती नहीं। निश्चित रूप से सरकार बनने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आप खिलाने के लिए तैयार रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार। बात और बोल देता हूँ, ठीक है, हमने 15 साल टाइम आपको बहुत ज्यादा बिल्कुल टाइम दूंगा ना मैं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल जनता की सेवा की, उसमें आपने 4.5 साल गवा दिए। बताइए, एक तो सीबीआई जांच बता दीजिए, किसी नेता के अगेंस्ट एलिगेशन बता दीजिए। सबसे पहले भाई साहब ने बोला कि इतना कर्जा माफ, इतना बोनस। भाई साहब, हमारा वादा है, देश में जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कितने किसान आत्महत्या करते थे, छत्तीसगढ़ में किसान सुसाइड करते थे। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, एक किसान बता दे जो आत्महत्या किया हो। और रही बात कर्जा माफ किया किसानों के लिए, अगर और कर्जा लेना पड़े अगर किसानों के लिए तो हम और कर्जा लेंगे और किसानों कर्जा माफ करेंगे। किसानों उस कर्जे का क्या हो रहा है? घोटाला, महापौर का भाई घोटाले में बड़े बड़े व्यापारी। अंसारी जी, भाई के देखिए चीखने से मन से भाषण का तो नहीं है कि चीख के। आप मेरे को ये बताइए, इन्होंने 2018 का आंकड़ा आपको 23 का 22 का दिखा दिया। आप इनसे ये पूछिए, इन लोग तो बिना गूगल के चल नहीं सकते। 2003 से लेके 2018 तक में रमन सिंह की सरकार ने कितना कर्जा लिया, इनके गूगल से बोलिए, वही चीज आप स्क्रीन में दिखाइए। और ये आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बिना गूगल के चल नहीं सकते। आप ये इसमें नहीं सुनिए मेरी बात को, पूरी बात को सुनिए। 100 लाख करोड़ का लोन नरेंद्र मोदी जी लेते हैं पिछले 9 साल में, उसके बारे में कहा है वो पैसा क्या अडानी को दे? डिबेट है। मेरी बात को अब कंप्लीट होने दीजिए। भाई ने बताया 2018 में इतना, जल्दी 2018 में इतना बोनस दिया, इतना 2019 में दिया। अरे तो मान तो रहे हैं ना कि भैया हमने कर्जा लेके बोनस तो दिया, आपने कर्जा लेके क्या किया ये बताइए। इधर आ जाओ, चलो नहीं बीच में देखिए,
मैं आपसे एक बात विनम्रता से पूछना चाहता हूं दोनों पार्टियों से। भाजपा ने किसानों के 2 साल का बोनस नहीं दिया था, जिसको घोषणा पत्र में कांग्रेस लाई। आप क्यों नहीं रखते इस घोषणा पत्र? 2 साल का बोनस देने को घोषणा पत्र, 4.5 साल बाद भी किसानों का इन्होंने बोनस नहीं दिया। हम भत्ते की बात कर रहे थे, 4 साल 4 महीने बाद युवाओं का भत्ता दिए। 4 साल 4 महीना को अगर हम 2,500 से कैलकुलेट करेंगे तो 1,30,000 रुपया होता है। 18,33,000 बेरोजगारों का 1,30,000 रुपया खा जाने वाली कांग्रेस क्या बात करेगी? मोदी जी ने 1,56,270 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में दिया। उसका क्या हुआ? उसका कोई हिसाब नहीं। 81,000 करोड़ का अलग लोन, इसलिए आप 11 सीटों पे सिमट गए। देखिए वो जनता का विचार था, हम उसका स्वागत किए। इसका मतलब ये नहीं 11 सीटों पर सिमट कहाँ है? आपके नेता कहाँ है? राजेश मूणत कहाँ है? बृजमोहन अग्रवाल कहाँ है? रमन सिंह कहाँ है? कोई तो धरातल पे नहीं है। सब काम कर रहे हैं और सब सड़क पे हैं, सब लड़ रहे हैं जनता के लिए। ठीक क्यों नहीं रहे? दिख रहे हैं? कहाँ नहीं दिख रहे हैं? कांग्रेस को नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो दारू में मस्त आपस में लड़ रहे हैं। जनता के लिए। 1 मिनट, जनता से मैं लूंगा। बात करना चाह रहे हैं। सुनिए निश्चित रूप से 15 साल में आपने देखा कभी इतना 1 मिनट, इन्होंने वादा बोला है कि बेरोजगारी भत्ता। रही बात भैया, आपने कई बार वादा किया बेरोजगारी भत्ता का, कितना बेरोजगारों को भत्ता दिया? पहले नंबर 1 मिनट जवाब। डिबेट ये था कि आप क्या वादे करना चाहते हैं आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। अब बस रैपिड फायर। दूसरी नंबर बात, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया। देश में सबसे कम बेरोजगार छत्तीसगढ़ में हैं। इनकी सरकार पंजाब में बताए कितना बेरोजगारी दर है, इनकी सरकार दिल्ली में है बताए कितना बेरोजगारी दर, इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बताए कितना बेरोजगारी दर। रही बात इनकी सरकार मध्य प्रदेश में बताए इनकी कितनी बेरोजगारी दर है। आप इनके पूरे राज्यों का डाटा उठा के देख लें, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके राज्यों में, सबसे कम बेरोजगारी दर हमारे छत्तीसगढ़ में है। ये बेरोजगारों की बात कर रहे हो, केवल फ्लैक्स में बेरोजगारी भत्ता खत्म हुआ है, सड़क पर नहीं हुआ है। रोजगारी भत्ता की बात करते हो, फ्लैक्स लगा के 25,000 दिए हैं नौकरी, और विधानसभा में जवाब नहीं दे पाते हैं आपके विधायक। कुछ तो सर में करो, कम से कम सर में। देखिए लास्ट सवाल मैं पूछता हूँ, ऐसा कोई जवाब बताइए जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसा लगे कि ये अहम मुद्दा और इस पे वोट हो सके। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, एक लाइन में पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा वादा है जो आने वाले अगले 5 साल में आप पूरा करें? हमारी सांसद महोदय ने घोषणा अभी से कर दिया कि आने वाले 2023 के बाद हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जो कि हम राजस्थान में दे रहे हैं। ये तो दे नहीं रहे, हिमाचल में हम दे रहे हैं। और इसके बाद और आप दे रहे रखिए, आज सबसे देश में सबसे ज्यादा धान का मूल्य मिलने वाला, मैं आऊंगा सबसे ज्यादा मूल्य मिलने वाला अगर कोई प्रदेश है धान में तो छत्तीसगढ़ है पूरे देश में। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के घोषणा पत्र के इनके पास जवाब नहीं रहेगा। इनको तो अभी आत्मचिंतन करना चाहिए, प्रत्याशी ढूंढे 90 विधानसभा में। ये देखिए, आप तो प्रत्याशी ढूंढ ले पहले 90 विधानसभा में। आप पहले प्रत्याशी ढूंढ ले। हमारे प्रत्याशी तुम्हारे सीएम चन्नी को मोबाइल दुकान में रिपेयरिंग का काम करने वाला लड़के ने हराया है। तो हमारे हार जीत। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप छत्तीसगढ़ की जनता से क्या वादा? इनका यही दम 400 से 40 पे लाके खड़ा कर दिया। और इनकी गलत जानकारी है, 400 से में 40 बोल रहे हैं। अरे इनके एक सांसद लोकसभा में नहीं है, ये क्या बात करेंगे? 9 साल की पार्टी एक सांसद नहीं है। संजय सिंह है, ऐसा मत बोलिए। सुनो तो, इनके एक सांसद नहीं है, क्या बात करेंगे? और रही बात ये कांग्रेस से मांगने आते हैं कि भैया हमारा साथ दो, ये क्या बात करेंगे भैया? सुनिए अंसारी जी, अगर आम आदमी पार्टी इतना ही अच्छा काम कर रही थी तो लोग दिल्ली की एक भी लोकसभा में इनका सांसद नहीं है। दिल्ली के लोकसभा में एक तो सांसद में जाते। आप भैया कह रहे हैं प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, ये तो बीजेपी से उधार ले रहे हैं प्रत्याशी। इनके पास प्रत्याशी कहाँ है बताओ? आ रहे हैं, उधार नहीं ले रहे, वो अपनी मर्जी से ले रहे। नहीं, ऐसा भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी में नहीं थे। ऐसे आपके भी बात सर भगवंत मान किसी पार्टी में नहीं थे, दोनों पार्टियों अपने देश से। सुनो, मैं आपको एक और डाटा देता हूँ। फुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री सिवनीनारायण में जाते हैं, भाजपा में 400 लोगों को प्रवेश कराते हैं बुरे जिम्मेदारी से। मैं आपसे पूछ, ध्यान से सुनना, उसमें कैसे लोगों का है मालूम है? जो मर गया, जिसकी शादी हो गई, जो कमाने चले गया, और जब वो समाज के लोगों ने लिस्ट पढ़ा तो वो कंप्लेन करने गए कलेक्टर के पास कि साहब ये तो मर गया है, भाजपा कब ज्वाइन कर लिया। ऐसी हैं दोनों पार्टी। मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछा, आप छत्तीसगढ़ को क्या देंगे? छत्तीसगढ़ जिन सपनों के तहत 23 साल बना के
कोचिया बनाएंगे, कोचिया बना करके दारू पिलाएगी आम आदमी पार्टी। यही काम है। इनसे पूछो कि कोचिया कैसे बनाया जाता है, इनसे पूछो कि कोचिया कैसे बनाया जाता है, इनसे पूछो कि दारू कौन कौन से ब्रांड का पिलाया जाता है, इनसे पूछो कि अपने मंत्री को फंसा करके जेल कैसे भिजवाया जाता है। ये सब मुद्दों पर आम आदमी पार्टी खुल के अपनी बात रख सकती है और कोई मुद्दों पे विकास की बात नहीं रख सकती। ये लास्ट आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ। एक सवाल आपसे भी पूछूंगा। हमारी जनता, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता यही चाहती है कि जो भी सरकार। क्या नाम लिखते हैं आप? सुनील सिंह। तो आप छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुए? छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुआ। कोई भी सरकार आए छत्तीसगढ़ का विकास करे, हम यही चाहते हैं जनता। मैं आपसे लास्ट बात पूछ रहा हूँ कि आप कौन से वादे पूरे करेंगे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए? छत्तीसगढ़ का जब चुनाव में घोषणा पत्र जारी होगा तो सबको पता चलेगा, और जो विकास का हमारे वादे नहीं, हमारे विकास के काम बोलते हैं, और जो विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करने की क्षमता है वो किसी भी सरकार में नहीं। जब घोषणा पत्र इनका जारी होगा तो झुनझुना मिलेगा। जैसे आज देश को झुनझुना मिला है ना, वैसे ही झुनझुना भाजपा का देखिएगा, घोषणा पत्र निकलेगा और झुनझुना सबके हाथ में। सबसे बड़ी चीज, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनने वाली। 75 सीट दाऊ जी बोल दिए हैं, वो आएगी और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ ओनली विकास। 90 पे 91 लाएंगे और ये भी लाएंगे। आप कितना लाएंगे? 90 में 92 लाएंगे आप? सेकेंड आप 40 प्लस 40 प्लस आएगी आम आदमी पार्टी। सरकार बनाएंगे। पहली चीज देखिए, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, आप बीच में मत बोलिएगा। 23 सालों बाद छत्तीसगढ़ का ये सपना, जिन सपनों के तहत बना, वो अधूरा है। पहली चीज, आप पंजाब चले जाइए, पंजाब चले जाइए, लोग बोलते हैं बहुत अमीर लोग होते हैं। आप मद्रास चले जाइए, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। आप महाराष्ट्र चले जाइए तो हर प्रकार के लोग। छत्तीसगढ़ की पहचान बहुत अच्छे लेबर के रूप में की जाती है। भारत देश के किसी कोने में चले जाओ, छत्तीसगढ़िया लेबर। छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं सहेंगे। छत्तीसगढ़ में ननिहाल फैक्ट्रियां हैं, छत्तीसगढ़ में इतने रोजगार है, इतने कारखाने हैं, इतने प्लांट है, इतने सारे का रोजगार का अवसर। साहब को मालूम नहीं, छत्तीसगढ़ इज रिचेस्ट इन मिनरल्स। उसके बाद भी ऐसा बता रहे हैं। हाथ ना कीजिए। एकदम सही, 36 एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। बता रहे छत्तीसगढ़ की सही आइडेंटिटी बताइए ना आप। छत्तीसगढ़ की धरती करने वाली बात है। छत्तीसगढ़ की धरती सुनो, छत्तीसगढ़ की धरती भारत देश की सबसे अमीर धरती है, लेकिन यहाँ के लोग सबसे गरीब। लेकिन आपकी मानसिकता बता रही है कि छत्तीसगढ़ को आप कैसे देखते हैं। आपका नजरिया बता रहा है कि छत्तीसगढ़ को आप कैसे देखते हैं। पहली बात तो आम आदमी पार्टी को बोलो कि सरपंच जीत जाए, और भारतीय जनता पार्टी को बोलो कि 500 विधायक जीत जाए। उसके बाद कांग्रेस से बात करे। दोनों मिल करके एक तो काम कर पाते नहीं और बड़ी बड़ी बातें करने और हाँकने आ जाते हैं। खड़े होकर के बातें नहीं होंगी, जमीनी स्तर पे बातें होंगी। इसलिए देखिए, आबकारी नीति, दारू भट्टी, कोचिया और बड़े बड़े ब्रांड के ठेकेदार और 45 करोड़ के घर में रहने वाले आम आदमी पार्टी के लोग। उसके बाद देखो, अरे आप ठगने का काम कर रहे हो, दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बस समय खत्म हुआ। बस अजय जी गिरबान पे भी किसी दिन डिबेट रख लेंगे। बस देख सकते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे तीनों पार्टी आमने सामने है, तीनों अलग अलग वादे कर रहे हैं। आरोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आरोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। घोटाले पे आरोप जारी है, पीएससी पे आरोप जारी है, पनामा पे आरोप जारी है, और अगर सरकार इनकी नहीं है तो दिल्ली में भी आरोप जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीनों पार्टी एक दूसरे के गिरबान में झांकने को रेडी है। तीनों पार्टियां ये कह रही है कि आप अपने अपने गिरबान में झांक लीजिए, पर जनता बताएगी कि असली शेर कौन है, अगला मुख्यमंत्री कौन है और ताज किसके सर पे होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए आर्यन टीवी।